पर्यावरण को देखते हुए दिल्ली के अंदर अब हवन और पूजा पाठ किए जा रहे हैं। वहीं बात करें दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की, यहाँ पर दिल्ली को शुद्ध करने के लिए हवन किए जा रहे हैं। 108 हवन किए गए हैं, जिसके अंदर महिला पुरुष सभी ने भाग लिया। महाराज के द्वारा लगातार दिल्ली के अंदर 6 हवन किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और दिल्ली के अंदर ये पहला हवन जो है वो किया गया है। इससे दिल्ली का वायु प्रदूषण जो है वो ख़त्म होता नज़र आएगा और दिल्ली जो है शुद्ध होती नज़र आएगी, जिससे लोगों को सांस लेने में जो दिक्कतें आ रही थी या फिर कहें सांस लेने में प्रदूषण उनके शरीर में जा रहा था, वो इस हवन के माध्यम से शुद्ध होता हुआ नज़र आएगा। पर्यावरण अपनी तरफ से काम कर रही है, लोगों की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इस हवन से आप देखना होगा कितना फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए हमारी ख़ास खबर, दिल्ली शुद्धिकरण। गुरुजी, आज इस तरीके से दिल्ली के अंदर शुद्धिकरण को लेकर हवन किया जा रहा है। 108 जो हवन लगाए गए हैं, इससे कितना बेनिफिट होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है? ये हमारी सनातन की परंपरा है। ये हमारे ऋषि मुनियों से प्राचीन से चल रही है। जब भी धरती पर कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण होता है तो यज्ञ और महायज्ञों से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जिस तरह देखा गया दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बार बार ऊपर चढ़ रहा है और बहुत ही पॉइजन जो है वायुमंडल में फैल रहा है। इससे आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। कोई भी ऐसा कोई एजेंसी अभी सामने नहीं आई जो इसके ऊपर काम कर सके, बल्कि अलग अलग तरह से रूल बनाए जाते हैं किस तरह से आम आदमी को परेशान करके ही इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन सनातन की जो अपनी नियमावली है, जो सनातन धर्म में जो विधाएं हैं, उनमें ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आपका यज्ञ और महायज्ञ आते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन और शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका शुरुआत की और ये लगातार चलता रहेगा। अभी 6 महायज्ञ दिल्ली में अभी होने निश्चित हुए हैं, जो लगातार एक के बाद एक होते रहेंगे और दिल्ली की जनता को बहुत सारा लाभ होने वाला है और इन्वायरमेंट में बहुत सारा शुद्धिकरण भी होने वाला है। गुरुजी, इस तरीके से हवन तो चल रहे हैं लगातार, इससे कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला वायु प्रदूषण के अंदर, क्योंकि सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए यज्ञ और महायज्ञ एक बहुत बड़ी विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बनाया। अगर हम सनातन में नहीं होते, अगर हम सनातन धर्म में नहीं होते तो हमें इन सब बातों का नहीं पता होता। अभी तक इस देश में जितने भी अलग अलग संप्रदाय और मजहब और धर्म हैं, उन सब में ये सब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई विज्ञान के आधार पर किसी तरह का इस शुद्धिकरण कर सके। तो ये सनातन धर्म की प्रक्रिया है और ये सनातन धर्म का ही एक आधार है कि वैज्ञानिक तौर पे भी और आध्यात्मिक तौर पे भी जो यज्ञ और महायज्ञ होते हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर शुद्धिकरण करते हैं। इससे जितना भी प्रदूषण वायुमंडल में होता है वो दूर हो जाता है और बहुत बड़े लेवल पर ऑक्सीजन जनरेट होती है, जिससे आम आदमी को लाभ मिलता है। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक आ चुके हैं, क्या इस हवन का उस पर भी कुछ असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, राजनीतिक प्रभाव इस देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए होता है, लेकिन धर्म व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आम जनता को सीधा राहत देने के लिए सिर्फ धर्म व्यवस्था ही कार्य करती है। और हम इसी व्यवस्था को लेकर आए हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली जहाँ जहाँ भी किसी भी तरह का प्रदूषण होगा, किसी भी तरह का ऐसे अशुद्धियाँ होंगी, उनके को हम धार्मिक क्रियाओं से ही दूर करेंगे और इसका बहुत ही सीधा प्रभाव आम जनता पे पड़ता है और पर्यावरण पर तो पहले ही पड़ता है।
हवन को लगातार ये माना जाता है कि बहुत अच्छा माना जाता है जी। मगर आम जीवन की बात करें, व्यक्तियों की बात करें जो दिल्ली के निवासी हैं, उनके जीवन पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, जीवन सांसों से चलता है। जिस आदमी की सांसें चलती रहती हैं उसी को जीवित माना जाता है। और अगर हर सांस के अंदर में दूषित वायु जाएगी, ऑक्सीजन की जगह और दूसरी वायु अगर सांसों के अंदर जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं जितने भी अंदर के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलेगी तो उनमें रोग पैदा होंगे। रोग पैदा होंगे तो आदमी का जीवन मुश्किल हो जाएगा, उसको फिर अपने इलाज वगैरह की प्रॉब्लम आती है। और आपने देखा है कि जब कोरोना काल में 4 साल पहले जो प्रॉब्लम थी, जो हालात हुए थे इस देश के और दिल्ली के भी, इसमें सबसे बड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई थी। किस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ते थे, किस तरह लोगों की जानें गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। और वायुमंडल में अगर दूषित वायु हो जाएगी तो जीवन पे बहुत बड़ा खतरा बनता है। तो हम सबको एक शुद्ध और स्वच्छ वातावरण चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हमारे सबका जो स्वास्थ्य बराबर बना रहे और रोगों से दूर बचे रहें।